चंपई सोरेन कैसे लगती हैं? क्या आपको लगता है कि चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाकर हेमंत जी ने गलती कर दी? अगर वो वापस से जेएमएम में आना चाहें, परिवार का हिस्सा बनना चाहें, तो आपका, कल्पना जी, आपका क्या स्टैंड होगा? आपकी जेठानी जी के क्या हाल हैं? जेठानी जी ठीक ही होंगी। बात होती है सीता सोरेन जी नहीं, से? ऐसे तो नहीं होती है। घर की बड़ी बहू भाजपा में चली गई, हाँ बुरा जी। तो लगा होगा। घर का माहौल ऐसा है कि आई यूज टू टॉक अ लॉट। अच्छा। थोड़ा है बाबूलाल मरांडी, जी। आपको और हेमंत जी को बंटी बबली कहते हैं, क्या कहेंगे आप? ये झारखंड है, झारखंड झुकता नहीं है। मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री लगते हैं? मैं ऑप्शन दे देती हूँ, झूठे, थोड़े झूठे या फिर बहुत झूठे। अगर जेएमएम जीतती है हाँ जी। तो क्या झारखंड को पहली महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही है? कल्पना जी कितना तैयार है? जबरदस्त पॉलिटिशियन बन गई हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे लग रहा है पॉलिटिक्स में आपको इंटरेस्ट था पहले। दूर भागती थी। आप हेमंत सोरेन जी को सर कहकर बुलाती हैं। हाँ जी। घर पर भी सर कहती हैं कि एजी ओजी मतलब कहती हैं? इंजीनियर कल्पना सोरेन अगर सियासी खानदान की बहू ना होती तो क्या होती? आपने भाषण देना कहाँ से सीखा कल्पना जी? आपका राजनीतिक गुरु कौन है? डर के आगे जीते। हाँ। तो आई थिंक मैंने वो जीत देख ली। पूरे झारखंड के लोगों ने मेरा साथ दिया। मैं आजकल जैसे अपनी सभाओं में भी जाती हूँ तो मैंने यही पूछती हूँ कि ऐसी कौन सी योजना आप बताइए जिसकी चर्चा सिर्फ राज्य में नहीं है, पूरे देश में है। तो सब जोर से यही चिल्लाते हैं कि मैया सम्मान योजना। बीजेपी आरोप लगाती है कि चुनाव के लिए ये योजना लाई। आपको फिल्में देखना पसंद है? हाँ, देख लेते हैं जब टाइम मिल जाता है थोड़ा मोड़ा। फेवरेट हीरो कौन है आपका? आपको आप लोग घूमने वगैरह जाते हैं, नहीं जाते हैं? अब तो क्या बोलेंगे। लोगों के बीच में जाती हैं, आपको क्या लग रहा है कि हम जीत रहे हैं या फिर बहुत तगड़ी फाइट है? आपके पति हेमंत सोरेन जी, हाँ जी। ससुर जी शिबू सोरेन जी, हाँ आप, जी। आपके देवर बसंत सोरेन जी, सब राजनीति में है। हाँ जी। भविष्य में क्या आपके बेटे भी राजनीति में आएंगे? आपको खाने पे क्या पसंद है? खाने में चावल। अच्छा, ईवीएम के बारे में क्या कहेंगे? ईवीएम पर लोग बड़ा सवाल उठाते हैं, क्या ईवीएम से वाकई धांधली होती है? चुनाव आयोग के बारे में क्या कहेंगे? उसको लेकर लोग कहते हैं, कोई आरोप लगाता है कि भाजपा की कठपुतली है, कोई कहते हैं भाजपा की मुट्ठी में है चुनाव आयोग। झारखंड में भी फटाफट चुनाव करवा दिए। नेता लोग भाषण, मतलब या तो उन्हें कोई लिख के देता है भाषण, ये बोल देते हैं, या तो फिर उनको कोई समझाता है कि ऐसे करना है। और आप तो राजनीति में अभी उतरी हैं जी। तो कैसे? नहीं, थोड़ी गाइडलाइन तो हेमंत जी से भी मिल जाती है और थोड़ा न्यूज़पेपर है, सोशल मीडिया है, आप लोग हैं। तारीफ मिलती है। आप लोग भी हैं, आप लोग से भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आप इतना अच्छा बोलती हैं और अच्छा लगता है कि जब मैं आपको कैसे मैं बताऊं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई महिला ना किसी भी क्षेत्र में बहुत मेहनत करी, अगर वो अव्वल हुई है नहीं हुई है वो अलग बात है। नाम लूंगी, अच्छा। आपको एक शब्द में जवाब देना है। अच्छा। काइंड ऑफ अ रैपिड फायर। Okay. मैं फटाफट नाम लेती हूँ। फेल हो जाएंगे तो कोई नहीं, बिल्कुल मार्क्स नहीं मत फेल होंगी दीजिएगा। आप, बिल्कुल फेल नहीं होंगी। मुझे पक्का विश्वास है कि आप जीतने वाली है। झारखंड, जल्दी गुरु जल्दी जी, लेकिन। गुरु जी। हेमंत सोरेन, माय लव। ईडी, डर, कल्पना सोरेन, मोहब्बत, जेएमएम, विश्वास, चंपई सोरेन, चाचा जी, सीता सोरेन, भाभी, बसंत सोरेन, मेरा प्यारा देवर, मैया सम्मान योजना, सशक्त, प्रज्ञा मिश्रा। my dear love, which I met right now, and I Thank just you so adore much. you so much. थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत बेसी लागे लव। ठीक बोला मैंने? बेसी लागला। मतलब अच्छा अच्छा लगा बहुत मुझे। अच्छा। मैं बोलती हूँ कैसे ही कल्पना सोरेन जी। मेरी तरफ से आपको प्रज्ञा जी जोहार है और आपके चैनल के सभी श्रोताओं को भी मेरी तरफ से जोहार है। कैसे हाल हव चुनाव के? चुनाव तो ठीक हुआ और बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि हर 5 साल में ये हमारा पर्व आता है और इस पर्व को हम बहुत खुशी से, बहुत जोश के साथ मनाते हैं और इस बार का जोश ज़्यादा दुगना है। और आप समझ सकते हैं कि दुगना किस लिए है, क्योंकि हेमंत जी ने जिस जोशीले अंदाज में अपना ये कार्यकाल पूरा किया, उतार चढ़ाव भी आए और इस झारखंडी सरकार ने बहुत कुछ देखा भी है। तो मैं समझती हूँ कि इस बार ज़बरदस्त ताकत के साथ और पूरे पूर्ण विश्वास के साथ हेमंत जी और हमारी महागठबंधन के सारे प्रत्याशी आज इस जंग में उतरने के लिए तैयार हैं। क्या बात है।
अच्छा, घर संभालते संभालते पूरा प्रदेश संभालने लगी हैं कल्पना जी, ये चेंज कैसा लग रहा है आपको? देखिए चेंज कैसे मैं बोलूँ, घर परिवार में सदस्य होते हैं 5, 10, 15, 20 खानदान बुला लीजिए। अब झारखंड की करोड़ों जनता ये परिवार है, और अब कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि इतने बड़े परिवार को संभालने की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। भरोसा जताया है पार्टी ने मेरे ऊपर, और पहले भी मैंने उपचुनाव लड़ा और गांडी की जनता ने भरपूर प्यार दिया, और बस उसी आशा के साथ, उसी विश्वास के साथ और अपने कम समय के कार्यकाल में मैंने जो अपना परफॉर्मेंस दिया है उस आधार पर मैं फिर से उतरी हूँ, और मैं सबका आशीर्वाद बस लेने के लिए आ रही हूँ। क्या बात है, पूरी पॉलिटिशियन आप एकदम जबरदस्त पॉलिटिशियन बन गई हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई पॉलिटिशियन नहीं मैं बनी हूँ। मैं जो हूँ सो मैं सामने में दिखाती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप हेमंत सोरेन जी को सर कहकर बुलाती हैं? हाँ जी। घर पर भी सर कहती हैं कि एजी ओजी मतलब कहती हैं? नहीं नहीं नहीं, सर मतलब अब सर है। अब क्या हो गया, पहले तो पहले भी मैं उनको सर ही बोलती थी। अच्छा। लेकिन अब क्योंकि मैंने जो लोग आते हैं झारखंड के लोग, और जिस उम्मीद के साथ हेमंत जी को देखते हैं, प्रज्ञा जी, मुझे लगता है उनकी आंखों में दिखता है कि ये झारखंड को एक प्रगतिशील राज्य अगर बनाने का सपना लोग देखते हैं, या उनकी समस्याओं का समाधान करने की बारे में सोचते हैं, तो ये सोच ही एक्चुअली हेमंत सोरेन है। तो मैं आपको अगर कहना चाहूँगी ना, तो झारखंड की सोच हेमंत सोरेन है। वाह भाई। अच्छा, इंजीनियर कल्पना सोरेन अगर सियासी खानदान की बहू ना होती तो क्या होती? तो कोई ना कोई मल्टीनेशनल कंपनी में मैं भी जॉब कर रही होती और देश विदेश घूम करके, और बहुत सारी चीज़ें, कल्चर, ट्रेडिशंस, खान पान, बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, वो कर रही होती। आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? मतलब किस में? मतलब आपको क्या करना, मतलब इसके अलावा पहले तो आप घर में रहती थी, मुझे लग रहा है पॉलिटिक्स में आपको इंटरेस्ट था पहले? दूर भागती थी मैं। दूर भागते थे आप? दूर भागती थी क्योंकि डर लगता था। एक्सपेक्टेशन, मैं आपको बताऊं, लोगों की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो इतनी महत्वपूर्ण होती है उनके लिए। उनकी एक समस्या है, लेकिन उनकी एक समस्या उनके लिए उनकी पूरी ज़िंदगी की समस्या, उनके परिवार की समस्या होती है। अगर आपको जिम्मेदारी मिली है, आप गलती से चूक गए, तो कहीं ना कहीं उनका विश्वास डगमगाता है। और डर लगता था कि इतने सारे लोगों को सर कैसे संभालते हैं, इतने सारे लोगों को गुरुजी कैसे संभालते थे। तो कहीं ना कहीं एक परिवार है। हाँ। और ये कला आदरणीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी में तो थी, हेमंत जी में भी है, घर में हमारे देवर है बसंत सोरेन जी भी में भी है। डर लगता था, लेकिन तो आपको पसंद क्या है, मतलब गीत गाना या कविताएं बोलना? ऐसा कुछ नहीं, थोड़ी सी कोविड के समय में मैंने स्केचिंग बहुत की थी, एंड थोड़ा वो एक मुझे थोड़ा शौक आया था। और थोड़े बच्चे के साथ में, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारी मैं आपको कहना चाहूँ, जैसे साथ में उन्होंने भी स्केचिंग करना सीखा, स्पोर्ट्स है, और यही सारी चीज़ें घर परिवार में लोगों के साथ। थोड़े हमारे ट्रेडिशनल फूड होते हैं वो बनाना, खिलाना। अच्छा। सब। आपकी शादी कैसे हुई थी, वो किस्सा क्या था? क्योंकि देखिए, पहले लोगों ने आपको राजनीति करते हुए नहीं देखा, और अब देख रहे हैं तो इतनी आक्रामक राजनीति। भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में पूरी तरह से आप लोहे के चने चबवा रहे हैं। एक शिक्षिका इतनी आक्रामक नेता कैसे हो गई? मैं आक्रामक नहीं हूँ, बस। लेकिन आपके हमले बहुत ज़बरदस्त होते हैं भाजपा के लिए। नहीं नहीं, देखिए, अगर आप जनता के लिए समर्पित हैं और आप समझते हैं कि उनका दुख तकलीफ़ क्या है, और वो किसी न किसी उम्मीद की नज़र से अगर आपको देखते हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि अगर चाहे वो पार्षद हो, मुखिया हो, या किसी भी पद पे हो, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको उनकी आकांक्षाओं को आपको पूरा करना है। और आज जिस तरीके से झारखंड में आप समझ सकते हैं कि हेमंत जी का ये 5 साल का कार्यकाल रहा, ये कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव की कहानी है जी। और इस बीच में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा भी है, सहा भी है, और उस बीच में लोकसभा का चुनाव भी हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी
भावनाएं अंदर में रहती है और बहुत सारे जिम्मेदारियां हैं, मुद्दे हैं जिनको बस धरातल में लाना है अपने वाणी के द्वारा। क्या बात है। जब हेमंत सोरेन जी जेल गए जी। तो जीवन कैसे